इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना। सरबरा JUI की ज़ोहराने में शिरकत के लिए असद कैसर की रिहाइशगाह आमद। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना ने कहा, असद कैसर के पास इसलिए आया हूँ कि इन्होंने मेरे बहुत खाने खाए हैं। गुज़िश्ता रोज़ असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर दावत देने आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चार्ल्स की वज़ीर आज़म को दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत से मुतालिक इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत का फैसला। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर 2024 के हुक्म पर गौर, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट की तरफ से की गई कानून साजी पर भी गौर किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। PTI और JUI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन हुकाम का कहना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना करें तो PTI का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। PTI को दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। JUI के वकील ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख बाद में तय करने का कहकर समाअत मुलतवी कर दी। PTI के दौर में वज़ीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस करप्शन पर तो नैब का केस बनता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पिछले दौर में पंजाब टैक्स बोर्ड के तहत 1 अरब की करप्शन की। पिछले 5-6 साल यहाँ करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। पंजाब में ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 200 असातिज़ा और 40 बच्चे हैं, और ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 40 असातिज़ा और 2 बच्चे हैं। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती थी। असातिज़ा का भी एहतसाब होना चाहिए। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की मॉनिटरिंग होगी। कौमी तराने की तौहीन पर मजम्मत के बजाय वजाहतें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान काउंसिल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगान काउंसिलेट ने वजाहत जारी कर दी। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को ख़त्म किया। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर KP पर भी चढ़ाई। गवर्नर सिर्फ बयान देने के लिए है, कोई आईनी हैसियत नहीं। एक टिकटॉकर लाहौर में, दूसरा यहाँ लाया गया है। बानी PTI को बाहर निकालें, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। आईनी तरमीम से पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, मैंडेट वापस करें। अली मोहम्मद खान ने कहा, नामुकम्मल पार्लियामेंट से कैसे आईनी तरमीम हो सकती है। पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। हामिद खान ने कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी पहुँचा। तजारत और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुज़ाकरात होंगी।
इसराइल मशरिक़ वस्ता में अमन के दर पे, लबनान और शाम में हिजबुल्लाह अरकान के हज़ारों पेजर्स में धमाके, शहादतों की तादाद 17 हो गई। हिजबुल्लाह के 10 अरकान भी शामिल, 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। लबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर भी ज़ख्मी, एक आंख ज़ाया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज, हमले की कई खौफनाक वीडियो सामने आ गईं। पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपये तक कमी। निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल भी जारी। मरियम नवाज की जायद वसूल किया गया किराया वापस करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल और पाकपतन के आवाम के लिए तोहफा, पाकपतन ता साहिवाल 2 रोया 27 किलोमीटर सड़क मुकम्मल। पीटीआई को बागे जिनाह कराची में जलसे की इजाजत न मिलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा, कहाँ है मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदही की गई। लाहौर में तीफी बट के बहनोई के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कत्ल में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा लाहौर से मिल गया। रिक्शा अजहर बट और मोटरसाइकिल इलियास के नाम पर रजिस्टर्ड। शूटर्स और डील कराने वालों के शनाख्ती क्वाइफ और तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर अजहर का ताल्लुक लाहौर पैसा अखबार स्ट्रीट से है। डील कराने वाले आरिफ का ताल्लुक मांगा पत्तोकी से है। अजहर नामी शूटर अमीर मसब का मोहल्लेदार भी है। पाकिस्तान के लिए जो झूठा बयानिया बनाया गया उसे तोड़ने के लिए आईटी टीम यहां बैठी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान से मुतालिक हालात खराब और दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाया जाता है। 50,000 तलबा गवर्नर हाउस में मुफ्त आईटी कोर्सेज कर रहे हैं। जितने भी काम चल रहे हैं इसमें 1 रुपया हुकूमत का नहीं। वज़ीर आला सिंध ने हाल ही में तामीर की गई सड़कें टूटने की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुरादिल शाह सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का जायजा, सड़कों की मरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। मुरादिल शाह ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो चुकी, सड़कों की मरम्मत का काम तेज़ी से शुरू करना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग, कानून साज असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात का आज पहला मरहला। 24 हल्कों में पोलिंग, 10 लाख से ज्यादा फौज ने वादी को छावनी बना दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में हड़ताल, मुजफ्फराबाद, लीपा समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स और मार्कफोर्स आमने सामने। मार्कफोर्स का डॉल्फिन्स को जीत के लिए 285 रन का हदफ। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, 113 रन बनाए। फहीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी। पीसीबी ने बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के लिए टिकट्स का ऐलान कर दिया। और आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले नंबर पर विराजमान, पाकिस्तान के बाबर आजम 5वें और मोहम्मद रिजवान 6ठे नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के जॉश इंग्लिस 13 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। T20 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी 13वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के आदिल रशीद का बॉलिंग रैंकिंग में पहला नंबर है।